यहाँ देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। इसके पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है। देखिए तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर कार्य क्या होता है, कार्य माने वर्क क्या होता है। मान लीजिए कि अगर आप लोग ये दीवार है इसको ढकेलिएगा, ठीक है, और ढकला जाएगा तो क्या कहिएगा, कार्य हुआ, और नहीं ढकलाएगा तो कार्य नहीं हुआ। समझ गए ना। तो कार्य किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लो पहले। तो याद रखिएगा, बल और बल के दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बात करता है विस्थापन क्या है। तो विस्थापन जो होती है लंबाई की सबसे न्यूनतम, हमें सबसे न्यूनतम लंबाई को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जो दूरी है ना, दूरी ही एक विस्थापन है, लेकिन सबसे न्यूनतम लंबाई क्या है, सबसे न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर आप कार्य करते हैं, बल भी लगा, बल की दिशा के साथ साथ वस्तु में विस्थापन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। जब ऐसा नहीं होगा तो कार्य नहीं करेंगे। मान लीजिए हम 10 किलो का वजन लेके सिर पर चुपचाप खड़े रहे दिन भर, क्या कार्य किए, नहीं किए। मान लीजिए कि हम छत पे जो है सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर गए, फिर वापस लौट के आए, कार्य किए, नहीं किए। क्यों, क्योंकि विस्थापन हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी बल और विस्थापन। अगर इस दोनों मान में से कोई भी एक मान जो है जीरो होगा तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यदि कोई वस्तु बल की दिशा, बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में, बल जो है किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम हो तो उसे क्या कहेंगे, कार्य। अगर किसी को विस्थापित करने में सक्षम है, बल लगा रहे करने में सक्षम है तो कार्य कहेंगे, और जब सक्षम नहीं है तो क्या कहेंगे, कार्य नहीं करें कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं कार्य बराबर, देखिए क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने दूरी, दूरी को ही विस्थापन कहेंगे, ठीक है। और ये W बराबर F इंटू डी होता है। याद रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। कैसे, यहाँ देखो बल का हो गया न्यूटन, और दूरी का किसमें मापते हैं, मीटर में, दूरी को मीटर में, बल को न्यूटन में, इसलिए न्यूटन मीटर कहो या जूल कहो, कार्य का क्या एसआई मात्रक है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसकी बीमा क्या होता है, तो द्रव्यमान के पावर 1 L स्क्वायर टी माइनस 2 ML स्क्वायर टी माइनस 2। एक जूल में कितना अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। याद रखिएगा, एक जूल में कितना अर्घ होता है, 10 के पावर 7 जूल अर्घ। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। एक बात बताओ, कार्य पॉजिटिव कब होगा, कार्य निगेटिव कब होगा, कार्य शून्य कब होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर धनात्मक कार्य की बात करेंगे, यानी पॉजिटिव कार्य की बात कर रहा है, अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल और विस्थापन क्या है, एक ही दिशा में है, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल भी एक ही दिशा में है, विस्थापन में, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है, इधर से भी बल लग रहा है, विस्थापन भी इधर है, तो ये वस्तु को क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, धनात्मक कार्य हो रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु रखे, इधर से बल लग रहा है, इधर से विस्थापन हो रहा है, तो बताइए विपरीत दिशा में हो गया ना, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। धनात्मक समझ गए ना। और बल और विस्थापन की दिशा सेम डायरेक्शन में हो तो धनात्मक कार्य होगा, और बल और विस्थापन की दिशा विपरीत दिशा में हो तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब शून्य कार्य क्या होगा, जब बल और विस्थापन को एक दूसरे के लंबवत रखा जाएगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, ऊर्जा। तो याद रखिएगा,
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? पदार्थ का एक गुण है। याद रखिएगा, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? हस्तांतरित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। समझ गए? अब बात करते हैं, ऊर्जा भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य अदिश तो ऊर्जा भी अदिश। इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो कार्य द्वारा जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु में, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, गतिज और स्थितिज। गतिज और स्थितिज, याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु में गति के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में स्थितिज के कारण होती है। आगे देखिएगा, हम लोग जानेंगे गतिज ऊर्जा। किसके बारे में जानेंगे? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को, निहित यानी समाहित ऊर्जा को ही क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2mv²। 1/2mv²। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2mv²। m बराबर क्या है? द्रव्यमान है। m बराबर द्रव्यमान है, v बराबर वेग। m बराबर द्रव्यमान, v बराबर वेग। याद रखिएगा, अगर चाल बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? बढ़ेगा। चाल बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। एक बात बताइएगा, मान लीजिए वेग को दुगना बढ़ाएं तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? गतिज ऊर्जा बताओ तो, गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा? वेग को अगर हम दुगना बढ़ा दिए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना ना। क्यों? क्योंकि 1/2mv² होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी के 4। अगर द्रव्यमान को दुगना बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान हमेशा कितना बढ़ेगा? उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो लिखो। चले, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं। याद रखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग। कहता है कि 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। फार्मूला याद है ना? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2mv²। 1/2, m का मान है 3, v का मान कितना है? 10 का स्क्वायर कर दो, आराम से बन जाएगा। 1/2 गुने 3 गुने 10 दुनिया 100 ना, 2 से ही 50 हो जाएगा। 50 3 150 जूल। क्या हो जाएगा? 150 जूल हो जाएगा। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सिर्फ फार्मूला याद रहेगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है तो बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। याद रखिएगा, 2 वस्तुओं के साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण, 2 वस्तुओं के साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण या खुद के भीतर तनाव के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है?
एम जी एच, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच होता है, जहां एम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो फॉर्मूला याद हो गया ना, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच होता है, एम जी एच होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड है, के समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। 1/2 mv स्क्वायर पे, ठीक है। तो 1/2 एम कितना है 15, अभी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, बन जाएगा ना। 1/2 गुने 15 गुने 4 गुने 4, 2 से ही कर जाएगा 2, ठीक है। 15 गुने 8, 15 8 20 से 120 से ना होगा जी। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसको दिक्कत है बोलो, जहां भी दिक्कत है लिख लीजिए, दिक्कत है तो।